अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद रज़ा एंड यू आर वाचिंग कैम्ब्रिज कॉलेज चैनल। आज हम डेटाबेस से रिलेटेड बात करेंगे और एक पास्ट पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि PUCIT का है 2013 का। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कुछ क्यूरीज हमने अप्लाई करके अपने टेबल से डाटा फेच करना है। तो ये वीडियो बहुत ही कारआमद है, स्पेशली उनके लिए जो कि कंप्यूटर की बुक स्टडी कर रहे हैं या डेटाबेस के क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ आ सके। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे पहले आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरह समझा देता हूँ ताकि आप इस पे क्यूरीज अपनी अप्लाई कर सकें। मैं MS एक्सेस पे ये वाली क्यूरीज अप्लाई करूँगा। ओके, यू कैन अप्लाई MySQL सर्वर और SQL सर्वर, किसी पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी है। ओके, तो देखिए फर्स्ट पे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, राइट दी फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स फर्स्ट देखिए कौन सी है, राइट SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग गिवन स्टूडेंट एंड रिजल्ट टेबल्स। ठीक है, यहाँ पे हमें डिफरेंट टेबल्स दिए गए हैं। 4 टेबल्स आपको गिवन है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। फर्स्ट टेबल है आपके पास स्टूडेंट, सेकंड फैकल्टी, थर्ड कोर्स एंड रिजल्ट। ओके, इनके यहाँ पे एट्रीब्यूट्स भी दिए गए हैं। ये एट्रीब्यूट्स आपके कहलाते हैं जिनको हम कॉलम्स भी बोलते हैं। यहाँ पे 3 हमारे पास स्टूडेंट के अंदर कॉलम्स हैं, STD ID, STD नेम, डिग्री। ओके, और STD ID को उसने प्राइमरी की रखा हुआ है। प्राइमरी की आपको पता है कि हम इसके ज़रिए यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी एट्रीब्यूट को। ओके, अगर आपको ये नहीं पता प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है और उस पर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो यहाँ पे भी फैकल्टी का टेबल है और फैकल्टी ID को उसने प्राइमरी की रखा हुआ है, और यहाँ पे कोर्स का टेबल है, कोर्स ID को उसने प्राइमरी की रखा हुआ है, और यहाँ पे रिजल्ट का टेबल है। ये जो हमारे पास रिजल्ट का टेबल है इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट ID को एज अ फॉरेन की यहाँ पे रखा गया है, फैकल्टी ID को भी और कोर्स ID को भी, और इसका एक अपना एट्रीब्यूट है मार्क्स। ठीक है, इस तरह से ये 4 टेबल्स हमारे पास डिज़ाइन किए गए हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग गिवन स्टूडेंट एंड रिजल्ट टेबल्स which display students name and marks who earns more than 65 marks in any course। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 टेबल हैं, एक स्टूडेंट एंड रिजल्ट। तो जब भी हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स आते हैं तो वहाँ पे हमने अपना ज्वाइंस लगाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज्वाइन यूज़ करेंगे। और इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट देखें, राइट SQL स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग गिवन फैकल्टी टेबल विच डिस्प्ले फैक्ट नेम एंड स्पेशलाइजेशन प्रोग्रामिंग ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल सेलेक्ट की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे हम वेयर क्लाउज। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ। तो मैं अपना MS एक्सेस ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने वही टेबल्स अपने क्रिएट करके रखे हुए हैं जो कि 4 टेबल्स हमें गिवन है। यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास कोर्स, ठीक है, और वही सेम डाटा मैंने एंटर किया हुआ है। और यहाँ पे फैकल्टी, इसका भी सेम डाटा एंटर किया हुआ है, रिजल्ट, स्टूडेंट। आप लोग बैक वीडियो करके देख सकते हैं कि सेम डाटा मैंने यहाँ पे एंटर किया। ओके, और इसको यहाँ से मैं सबको कर रहा हूँ क्लोज। और ये मेरे पास क्यूरी है। क्यूरी हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, सिंपल आपने क्यूरी पे क्रिएट पे जाना है और क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक कर देना है तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। अगर आप MS एक्सेस पे ट्यूटोरियल चाहते हैं तो वो भी मुझे बता दीजिए नीचे कमेंट करके, मैं इंशाल्लाह इस पे भी बना दूंगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट की मदद से स्टूडेंट और रिजल्ट टेबल के दरमियान से वो वाला डेटा लेके आना है जो कि स्टूडेंट नेम बताएगा और उसके मार्क्स बताएगा जो कि 65 से ग्रेटर होंगे। तो पहले यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट दिखा दूँ। रिजल्ट के अंदर हमारे पास मार्क्स 2 65 से ग्रेटर हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं 80 एंड सेकेंड वन इज 85, सिर्फ ये वाले 2 ग्रेटर हैं। इसी तरह स्टूडेंट की ID में देखें 1 और 2, मतलब आबशार, मुश्ताक और रबिया, इनके मार्क्स ग्रेटर हैं क्योंकि इनके रिजल्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1 और 2 की ID देखें, यहाँ पे 1 की ID है हमारे पास 80 और 2 85, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 किसका नेम है, अबसर मुश्ताक का, और 2 किसका है, रबिया का। ओके, तो ये हमने क्वेरीज यहाँ पे अप्लाई करनी है यूजिंग ज्वाइंस।
तो यहाँ पे हम ज्वाइंस यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी। तो फर्स्ट पे आपको पता है हम सेलेक्ट यूज़ करेंगे। ओके, सेलेक्ट हम यूज़ करने के बाद हमें कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए, कौन सा कॉलम नेम चाहिए, तो हम यहाँ पे वो लिखेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया आपने स्टूडेंट नेम फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट नेम आप इस टेबल में देखें, उस एट्रीब्यूट को मैंने नाम दिया हुआ है std नेम, ठीक है। और ये किस टेबल से है, स्टूडेंट से। ओके, तो यहाँ पे हम पहले टेबल का नेम लिखेंगे जो कि है स्टूडेंट, वो मैंने लिखा, क्योंकि जब भी हमने ज्वाइंस यूज़ करने होते हैं तब हमने पहले टेबल का नेम लिखना होता है, फिर डॉट लगा के हमने एट्रीब्यूट एक्सेस करना होता है। तो टेबल का नेम लिखा, अब मैं डॉट लगा के उस एट्रीब्यूट का नाम लिखूंगा जो कि मैंने एक्सेस करना है, जो कि था std अंडरस्कोर नेम। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपने कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद अगर आप इसी टेबल का कोई और कॉलम चाहते हैं तो टेबल नेम डॉट कॉलम नेम, लेकिन मैं चाहता हूँ, उन्होंने क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो हमने बोलना है मार्क्स। ओके, मार्क्स लेने हैं, वो किससे हैं, रिजल्ट के टेबल से हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिजल्ट, ओके, डॉट क्या चाहिए उसके, मार्क्स। तो यहाँ पे मार्क्स, उस एट्रीब्यूट का नेम जो कि मेरे पास क्या है, मार्क्स। ओके, सो ये दोनों चीज़ें आ गई। फिर हमने लिखना होता है फ्रॉम इस टेबल का नेम, फर्स्ट टेबल का नेम जो कि है स्टूडेंट। ओके, आई विल राइट स्टूडेंट। फिर हमने ज्वाइंस लगाना होता है, तो यहाँ पे लगेगा इनर ज्वाइन, क्योंकि इक्वल वैल्यू हमने लेके आनी है। तो यहाँ पे इनर ज्वाइन। अगर आपको ज्वाइन का नहीं पता तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना लूँगा। ओके, स्टूडेंट इनर ज्वाइन। ज्वाइन किस पे लगाना है, इस रिजल्ट के टेबल पे। तो मैं लिखूँगा रिजल्ट। ओके, रिजल्ट लगाने के बाद हमने लिखना था ऑन, कि किसकी वैल्यू पे हमने लगाना है। तो आपको पता है कि जब भी हमने रिलेशनशिप क्रिएट करने होते हैं तो जो प्राइमरी की और फॉरेन की होती हैं उनको अटैच करके हमने ज्वाइंस लगाने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर डेटाबेस टूल के अंदर आप आए रिलेशनशिप्स, तो ये इन टेबल्स के रिलेशनशिप मैंने क्रिएट किए हुए हैं। जैसे कि इसकी फैकल्टी आईडी को उठा के मैंने इस फैक्ट आईडी में रखा हुआ है, इसी तरह कोर्स आईडी को, मतलब ये रिलेशनशिप हमने क्रिएट किए हुए हैं। और किसकी बेस पे किए हुए हैं, हमने सिर्फ स्टूडेंट और रिजल्ट देखना है। तो देखिए यहाँ पे std आईडी है जो कि एज अ फॉरेन की काम कर रही है, और ये प्राइमरी की है, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा है तो एज अ फॉरेन की रखी है। तो इन दोनों का मैंने रिजल्ट लेना है, तो इनकी यही आईडीज लिखूंगा, रिजल्ट की std आईडी एंड स्टूडेंट की भी std आईडी। अगर आपको ये रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करना आते या नहीं पता कि कैसे बनाते हैं, इसके बारे में मुझे कमेंट करके बता दें, तो इंशाल्लाह इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो पहले हमने लिखना है स्टूडेंट डॉट std id, ओके, इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, रिजल्ट डॉट std id। ओके, ये दोनों इक्वल है, इसकी बेस पे हमने ये रिलेशनशिप इनर ज्वाइन लगाना है। ओके, अब उसने बोला था कि वो वाले आपको स्टूडेंट्स बताएं जिनके मार्क्स 65 से ग्रेटर हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेयर, ओके, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 65। ओके, ये हमारी यहाँ पे क्वेरी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने क्या किया, सिलेक्ट की स्टेटमेंट यूज़ की, स्टूडेंट ये टेबल का नेम डॉट स्टूडेंट नेम, ये एट्रीब्यूट्स जिसको हमने एक्सेस करना है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। सेकंड मैंने क्या काम किया है, रिजल्ट डॉट मार्क्स, ठीक है, क्योंकि हमने मार्क्स लेने थे रिजल्ट से, फ्रॉम स्टूडेंट, ये स्टूडेंट फर्स्ट टेबल का नेम, फिर उस पर इनर ज्वाइन लगाना है, किस पे, रिजल्ट पे। किसकी बेस पे लगाना है, इन आईडीज की बेस पे लगाना है। और कहाँ पे लगाना है, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 65। तो हमें वो वाला डाटा शो करवा दो, उनमें नेम भी और उनके मार्क्स भी। तो यहाँ पे मैं रन करूँगा, तो जैसे ही रन किया तो ये देखिए अफसर मुश्ताक और रबिया, इनका मार्क्स कितने हैं, 80 और 85। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट पे देखें 1 की आईडी अफसर मुश्ताक, 2 की रबिया, और रिजल्ट पे देखें मार्क्स हमारे पास 80 और 85 है, 1 और 2 के। इस तरह से 50 शो नहीं हुआ हमारे पास, ठीक है। अगर आप ऐसा करें यहाँ पे सिंपल, ये तो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। अगर आप इस क्यूरी का क्या करते हैं, 65 नहीं लिखते, आप यहाँ पे एंटर करते हैं कि जिसके 40 से ग्रेटर हैं। तो देखिए जितने भी हमारे पास 40 से ग्रेटर होंगे वो आ जाएंगे। तो तीनों 40 से ग्रेटर हैं, तो तीनों आ गए। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया है। ओके, नेक्स्ट हम दूसरी क्यूरी अप्लाई करते हैं। तो दूसरी क्यूरी हमारे पास क्या है, दूसरी क्यूरी है
Write a SQL statement on the following given faculty table which display fact name and specialization of programming only. सिर्फ उनका नेम हमने डिस्प्ले करना है और स्पेशलाइजेशन करनी है जिनकी सिर्फ प्रोग्रामिंग है। तो ये सिंपल है, सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज होगी और वेयर क्लाउज यूज होगा। तो आप पहले लिखें सिलेक्ट, क्योंकि एक ही टेबल से लेना है तो सिलेक्ट हमने कॉलम नेम यहाँ पे लिखने होते हैं। तो कॉलम नेम हमने कौन सा लेना है, फैक्ट नेम, मतलब फैकल्टी नेम। आप फैकल्टी के टेबल में देख भी सकते हैं, यहाँ पे इसका नेम देखें फैक्ट नेम, मैंने इसको लेके आना है और इसकी स्पेशलाइजेशन को लेके आना है, सिर्फ उसकी जो कि प्रोग्रामिंग है। ओके, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। फैक्ट नेम फ्रॉम कहाँ से, फैकल्टी से, फैकल्टी के टेबल से लेके आना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फैकल्टी। ओके, फैक्ट नेम हमारे पास आ गया और उनकी स्पेशलाइजेशन भी लेके आनी है। तो कोमा डाल के यहाँ पे उसकी स्पेशलाइजेशन भी टाइप कर दें आप। ओके, यहाँ पे यूज़ करेंगे वेयर, वेयर किस कहाँ लेके आनी, वेयर स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन इक्वल टू प्रोग्रामिंग, क्योंकि सिर्फ हमें प्रोग्रामिंग वाले चाहिए, दूसरे नहीं चाहिए। ओके, ये हमने स्टेटमेंट यूज़ की। वेयर आपको पता है कंडीशन के लिए यूज़ होती है। तो इसको मैंने रन किया तो सिर्फ मेरे पास वो वाले फैकल्टी नेम आए हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन प्रोग्रामिंग है, उमैर बाबर, हसन खान। ठीक है, आप देख सकते हैं सिर्फ इन दोनों की है यहाँ पे, और ये जो इजाज़ है उसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ओके, ये भी हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ SQL स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग गिवन रिजल्ट टेबल। किस पे लगानी है, रिजल्ट टेबल पे, विच काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अर्न्स मोर देन 75 मार्क्स। तो हमने काउंट करने हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 75 मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे सिलेक्ट और एक एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे काउंट का। ठीक है, काउंट किस लिए यूज़ होता है कि आपके एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स के अंदर कितनी रोज हैं उनको काउंट करना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा काउंट। आपको पता है कि हमारे पास SQL इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यू कैन राइट अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर। तो यहाँ पे मैंने काउंट लिखा। काउंट हमने किसको करना है, मार्क्स को। ओके, मार्क्स को किस टेबल से करना है, फ्रॉम रिजल्ट, रिजल्ट के टेबल से हमने करना है। और इस पे कंडीशन क्या है, कंडीशन बोली है जिन्होंने 75 मार्क्स ग्रेटर किए हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 75 सेमीकोलन, और यहाँ पे इसको कर देंगे रन। तो हमारे पास ऐसे दो बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने 75 से ग्रेटर किया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यूरी भी ये भी अप्लाई होगी। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, ये तो इजी था। फोर्थ वन देखें, लास्ट है हमारे पास, राइट अ SQL insert statement on the following given course table which insert the following record। ठीक है, रिकॉर्ड हमने ये एंटर करना है यूजिंग इंसर्ट। तो सिंपल है ये भी, आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट इनटू, एक हमारे पास कमांड यूज होती है किसी भी टेबल के अंदर इंसर्ट डाटा करने के लिए। इंसर्ट इनटू किसके अंदर हमने करना है, तो उसने बताया कि आपने कोर्स के टेबल में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे सिंपल मैं कोर्स का टेबल नेम लिखूंगा, सॉरी कोर्स। ओके, फिर यहाँ पे मैं पेरेंथेसिस यूज़ करूँगा। पेरेंथेसिस यूज़ करने के बाद आपने कॉलम नेम देने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्स के कॉलम नेम क्या है, कोर्स ID, कोर्स नेम एंड कोर्स आवर्स। ठीक है, क्रेडिट आवर्स। तो यही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पे कोर्स ID, सेकंड पे कोर्स नेम एंड थर्ड पे कोर्स आवर्स। ओके, इसके बाद हमने वैल्यूज़ एंटर करनी होती है कि आपने कौन सी वैल्यूज़ इसके अंदर एंटर करनी है। तो वैल्यूज़ देखें, उसने खुद बताई हुई है कि आपने 4 देना है कोर्स ID को और डेटाबेस सिस्टम देना है कोर्स नेम को। तो ये स्ट्रिंग है, तो इसको मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा, डेटाबेस सिस्टम और डबल कोट्स क्लोज। फिर से कोमा से सेपरेट आपने करना है, क्रेडिट आवर्स देने हैं तो 4। तो ये मैंने यहाँ पे क्रेडिट आवर्स दे दिए। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको रन करता हूँ, ओके, फिर मेरे पास ये वाला मैसेज आ गया जो कि कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप इसको अंडू नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ येस। तो ये मेरे पास रो वहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। तो लेट्स सी, यहाँ पे कोर्स के अंदर देखें, ये देखिए 4 डेटाबेस सिस्टम
यहाँ पे, और इसके क्रेडिटर्स कितने हैं 4, जो कि हमारे पास पहले नहीं था, ये यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, मे बी उनकी भी हेल्प हो जाए, और हेल्प करने से ये हेल्प करना सदका जारी है। ओके, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको आ रहा होगा उसका लिंक, तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फेसबुक पे पेज भी बनाने की सोच रहा हूँ, तो जैसे ही पेज या ग्रुप बन जाएगा तो वहाँ पे भी आप ऐड हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।